जय माँ महालक्ष्मी। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस बेहद ही शुभ और मंगलकारी दिन माना जाता है। इस दिन घर परिवार में लक्ष्मी और धन के आगमन की कामना के साथ साथ खरीदारी करने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी हुई वस्तुएं केवल सामान नहीं होती, बल्कि वे सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद भी लेकर आती हैं। यही कारण है कि इस दिन बाजारों में रौनक छा जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और धन का वास होता है। साथ ही साथ इस दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दीपदान और खास चीजों की खरीदारी का विधान है। यही वजह है कि लोग इस दिन नए सामान को शुभ मानते हैं और सोचते हैं कि यह उनके जीवन में समृद्धि का मार्ग खोलेगा। हालांकि हर चीज धनतेरस पर खरीदना लाभकारी नहीं माना जाता। शास्त्रों और परंपराओं में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस दिन किन वस्तुओं की खरीदारी घर के लिए शुभ फल देती है और किन वस्तुओं को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानते हैं कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस 2025 में मनाया कब जाएगा। इस वर्ष धनतेरस की तिथि 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है। इसलिए धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर शनिवार को ही मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:20 से प्रारंभ हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 19 अक्टूबर 2025 को 1:53 पर हो रहा है। धनतेरस 2025 के मुहूर्त की बात अगर हम करें तो 18 अक्टूबर की शाम 7:31 से 8:20 तक, यानी 49 का मुहूर्त सबसे बेहतर है। प्रदोष काल की अगर हम बात करें तो शाम 5:52 से 8:20 तक प्रदोष काल है। वृषभ काल की अगर बात करें तो 7:31 से 9:31 तक वृषभ काल है। धनतेरस के पूजन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। धनतेरस के दिन सुबह स्नान करके घर को अच्छे से साफ करें, दरवाजे पर तोरण और रंगोली बनाएं तथा दीपक जलाएं। शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर घर से बाहर यमदीप अवश्य जलाएं। मान्यता है कि इसे अकाल मृत्यु का भय टालने का वरदान मिला है। इसलिए
यम दीप अवश्य जलाना चाहिए। पूजा के लिए घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। वहां एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक, धूप, रोली, चावल, फूल, मिठाई, जल, पंचामृत, धातु या चांदी के सिक्के, नए बर्तन और तुलसी के पत्ते पूजा में अवश्य रखें। पहले भगवान गणेश का पूजन करें, इसके बाद भगवान धन्वंतरी, कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करें। नए खरीदे गए बर्तन या सामान को भी पूजन स्थान पर रखें और रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद उसका पूजन करें। पूजा के समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री धन्वंतरये नमः, ओम कुबेराय नमः मंत्रों का जाप करें। प्रसाद सभी को बांटें और अंत में परिवार सहित लक्ष्मी जी और कुबेर जी की आरती करें। क्या खरीदना है, इससे ज्यादा जरूरत है यह जानने की क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन की प्राप्ति ही नहीं बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला दिन माना जाता है। इस दिन जहां एक ओर लोग मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, वहीं खरीदारी को भी बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ गलतियां अगर इस दिन कर दी जाएं, तो लक्ष्मी की कृपा के बजाय घर में दरिद्रता और कंगाली का वास हो सकता है। धनतेरस के दिन लोहे का सामान न खरीदें। इस दिन लोहे की वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। तेल और काले कपड़े से परहेज करें। मान्यता है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। पुराने बर्तनों का उपयोग न करें। पूजा में हमेशा नए व साफ सुथरे बर्तनों का प्रयोग करें। शाम के पूजन में देरी न करें। लक्ष्मी पूजन संध्या काल में ही करना चाहिए। देर से पूजन करने पर फल कम मिलता है। अशुद्ध होकर पूजा न करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र और साफ स्थान पर ही पूजा करना चाहिए। घर अंधकारमय न रखें। घर के हर कोने में दीपक जलाना शुभ होता है। अंधेरा नकारात्मकता लाता है। धनतेरस दीपावली महापर्व की शुरुआत का दिन है। इस दिन को धन और तेरस यानी धन की देवी मां लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल देती हैं। सोने चांदी के आभूषण या सिक्का खरीदना लक्ष्मी कृपा का प्रतीक माना जाता है। नए बर्तन खरीदकर उनमें मिठाई या धान, दाल डालकर घर में लाना शुभ होता है। धनिया के बीज धनतेरस की पूजा में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। धनिया का खरीदना धनतेरस को धन और समृद्धि का संकेत देता है। झाड़ू धनतेरस पर अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के माध्यम से सफाई होती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक है।
गोमती चक्र व शंख लक्ष्मी कृपा और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए खरीदा जाता है। दीपक व पूजा सामग्री, नए दीपक व पूजा की वस्तुएं घर में सुख शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा लाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक व कीमती सामान इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है, जैसे नई गाड़ी, मोबाइल, घर या प्रॉपर्टी आदि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। लोग इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य व लंबी आयु की कामना करते हैं। धनतेरस का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और जहां स्वच्छता, पवित्रता व भक्ति होती है, वहां अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इसी कारण इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू या अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। यह खरीदारी घर में समृद्धि और सौभाग्य लाने वाली मानी जाती है। साथ ही साथ यह भी विश्वास है कि धनतेरस को खरीदी गई वस्तुएं पूरे साल घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन एक और खास परंपरा है दीपदान की। कथा के अनुसार इस दिन यमराज के नाम से दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार पर कोई संकट नहीं आता। लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर यमराज की आराधना करते हैं और अपने प्रियजनों के दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार धनतेरस केवल धन प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि सेहत, सौभाग्य और दीर्घायु का भी पर्व है। यही कारण है कि यह दिन पूरे वर्ष भर के लिए शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और हर कोई इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा से मानता है। धनतेरस के दिन कुछ अचूक टोटके हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। इस दिन सोना, चांदी या तांबे का सिक्का खरीदकर पूजा करके घर में रखना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह घर में अस्थायी सुख समृद्धि लाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर घर में लाने से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए धनतेरस की रात घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। यह टोटका घर में शांति और सुरक्षा लाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करके चांदी का सिक्का रखें। मान्यता है कि इससे कभी पैसों की कमी नहीं होती और व्यापार में तरक्की होती है। पूजा के समय धान और कौड़ी को लक्ष्मी जी के चरणों में रखें और दीपावली के दिन तिजोरी या अलमारी में रखें। यह धन की वृद्धि और लक्ष्मी का अस्थायी वास कराता है। धनतेरस की शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इस दिन 7 प्रकार के अनाज गरीबों को दान करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इस धनतेरस
राशि के अनुसार उपाय की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों को तांबे का सिक्का या तांबे का पात्र खरीदना चाहिए और अपने पूजा घर में रखना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए चांदी का सिक्का या चांदी के बर्तन खरीदकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरा वस्त्र या हरी मूंग खरीदकर दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को चांदी का गिलास खरीदना चाहिए, उसमें गंगा जल भरकर पूजा स्थान पर रख देना चाहिए। सिंह राशि वालों को सोना, पीतल या पीली धातु का सामान खरीदना चाहिए। कन्या राशि वालों को 7 प्रकार के अनाज खरीदकर घर में रखना चाहिए और फिर उसे दान कर देना चाहिए। तुला राशि वालों को सफेद वस्त्र, शंख या चांदी के आभूषण खरीदना शुभ है। वृश्चिक राशि वालों को लाल वस्त्र, अनार या तांबे का दीपक खरीदना चाहिए और उसमें सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए। धनु राशि वालों को पीला कपड़ा, पीतल का बर्तन या हल्दी खरीदना चाहिए। मकर राशि वालों को लोहे की कोई वस्तु खरीदकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को काले तिल या काली उड़द खरीदकर दान करना चाहिए। मीन राशि वालों को चांदी का सिक्का या पीतल का पात्र खरीदना चाहिए और उसमें जल भर कर रखना चाहिए। इस प्रकार से धनतेरस पर आप ये उपाय करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।